माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बेसिक मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं और कुछ पिछले क्लास में मैंने रूट्स स्टार्ट किया था, सर्ट्स। ठीक है, उसमें आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब आगे की बात क्या है उसको जरा ध्यान से देखना। कुछ रूट्स के अतरंगी क्वेश्चन देखेंगे, जिसको आप नहीं देखे होगे तो दिक्कत होगा करने। ध्यान से देखना, ध्यान से। y इज इक्वल्स टू, ऐसे है, 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका सुनना ध्यान से। आपने 10th क्लास में भी इस तरह क्वेश्चन किया होगा। क्या किया होगा? इसको ढक दिया होगा, इस पूरे को y मान लिया होगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया होगा। पता नहीं किया नहीं किया है, वो सब तरीका भूल जाओ आप, है ना। वो सब तरीका भूल जाओ। एक तरह का क्वेश्चन रिपीट, एक तरह का नंबर रिपीट हो रहा है तो कैसे करें? ध्यान से सुनना, बिल्कुल तसल्ली से। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जो दो लगातार नंबरों का मल्टीपल हो, जो दो लगातार नंबरों का क्या हो? मल्टीपल। जैसे 72, 9 × 8 लिख सकते हैं क्या? दो लगातार नंबरों का मल्टीपल है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है। कितना है? 1 है। दो लगातार नंबर मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस 1 हो। 72 दो लगातार नंबरों का डिफरेंस। तो इसका आंसर सीधे सीधे आपको क्या लिखना है? 9। क्यों? क्योंकि ये नंबर किससे क्या चल रहा है? पॉजिटिव 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 चल रहा है। क्या चल रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 करके चल रहा है। तो जो दोनों में बड़ा होगा वही अपना आंसर होगा। जो दोनों में बड़ा होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है क्या? ठीक है। वो तब पॉसिबल है जब जो इसके अंदर नंबर आ रहा है वो दो लगातार नंबरों का क्या है? मल्टीपल है। दो लगातार नंबर, जैसे 6 है तो 2 × 3 आ गया। ठीक, 12 है 4 × 3 आ गया। तो ये दो लगातार नंबरों के मल्टीपल हैं। 20 है 4 × 5 आ गया। बात समझ आ रहा है? तो उन्हीं चीजों में ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझो। तो मैंने 9 क्यों लिया? दोनों में बड़ा कौन है? 9 है। और बड़ा ही क्यों लिया? क्योंकि पॉजिटिव 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 प्लस 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 चल रहा है, इसलिए मैंने बड़ा वाला ले लिया। तो यहां लिख देना दोनों में जो बड़ा होगा। इन सब का यूज है आगे, दोनों में जो बड़ा होगा। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि प्लस 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 जाते जा रहा है, इसलिए जो दोनों में बड़ा होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना था उसका भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू, क्या है अपने पास? 20 प्लस 20 प्लस 20 और इनफाइनाइट टर्म तक यही मामला जा रहा है। कितने टर्म तक? इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है। तो अब देखो 20 भी दो कंजुगेटिव नंबर, दो लगातार नंबरों का मल्टीपल है क्या? क्या है? 4 है और 5 है। 4 × 5 लिख सकते हैं। तो 20 भी दो लगातार नंबरों का मल्टीपल है। और जा कैसा रहा है? प्लस 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 प्लस। तो दोनों में जो बड़ा होगा, दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? विच वन इज ग्रेटर? 5। तो 5 अपना आंसर। खत्म। नहीं आया समझ? लेकिन ये बहुत लिमिटेड इसका एप्लीकेशन है, बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है। ऐसा नंबर आपके लिए ढूंढ के निकाला जाए तब तो, कि जो दो लगातार नंबरों का मल्टीपल हो। जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही नंबर बार बार देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तब क्या करेंगे जरा ध्यान से समझना। अच्छा, एक बार माइनस वाला भी कर लें। क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 माइनस 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। यही सिलसिला अनंत कालों तक चलते जा रहा है। ठीक है। तो 6 जो है दो कंजुगेटिव नंबर का मल्टीपल है, हाँ है ना। लेकिन अब दोनों में जो छोटा होगा उसको लेंगे, क्योंकि निगेटिव 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 जा रहा है। तो दोनों में जो छोटा होगा, दोनों में छोटा, दोनों में जो छोटा होगा, दोनों में छोटा कौन है? 2 है। 2 अपना आंसर होगा। क्यों?
क्योंकि निगेटिव आ रहा है, बार 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 कैसा नंबर आ रहा है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। निगेटिव आएगा तो जो दोनों में छोटा होगा वो लेंगे, पॉजिटिव आएगा तो जो दोनों में बड़ा होगा वो लेंगे। दोनों क्या, जो दोनों कंजुगेटिव नंबरों का मल्टीपल, जो दोनों लगातार नंबरों का मल्टीपल ये आ रहा है। बात समझ आ रहा है? इसका लिमिटेशन बहुत लिमिटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आओ जरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। और फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of y is equals to 17 plus 17 plus 17 plus डॉट 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 अप टू इनफाइनाइटम। अब कर लो, अब तोड़ लो इसको दो लगातार नंबरों में, टूटेगा ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होगा दो लगातार नंबरों में। दो कंजुगेटिव नंबर के मल्टीपल में ये ब्रेक ही नहीं होगा, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, वो नहीं पाएगा, फंडा नहीं लग पाएगा वो। तो जरा ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका सीधे सीधे y का वैल्यू क्या है ऐसे समझ, 4n+1 और यहाँ +-1 डिवाइडेड बाई 2। 4n+1 ऊपर में क्या आएगा, +-1 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा तसल्ली से समझना, ये फॉर्मूला है सीधे सीधे। n क्या होगा, जो यहाँ नंबर आ रहा है ना वहीं n की जगह रखना है। जैसे 17 है तो n की जगह 17 रख देना, 20 है तो n की जगह 20 रख देना, 25 है तो n की जगह 25 रख देना। क्लियर? ठीक। अब जरा ध्यान से समझो, इसका वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ +-1 है, इसमें भी कंफ्यूजन होगा। तो अगर प्लस 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 जा रहा है, अगर प्लस 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 जा रहा है तो प्लस लेना, अगर माइनस 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 जाता है तो यहाँ माइनस का 1 लेना पड़ता, -1 लेना पड़ता। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो 4 × 17 +1, और यहाँ क्या आएगा, प्लस 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 जा रहा है तो +1 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 4 × 17 कितना, 68। 4 × 17 कितना, 68। 68 + 1 69, √69 +1 डिवाइडेड बाई 2, यही अपना आंसर होगा। अब इस फॉर्मूले को जरा चेक करते हैं, इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। अभी हमने दो क्वेश्चन किया है, अभी हमने दो क्वेश्चन किया, तो इसमें अप्लीकेबल है कि नहीं है। तो y की वैल्यू मैंने क्या बोला अभी अभी फॉर्मूले में, 4n+1, और चूंकि यहाँ माइनस 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 जा रहा है तो यहाँ -1 आएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब जरा देखो, 4n+1, n की जगह 6 रखो, तो 6 रखोगे, 4 × 6 कितना, 24 +1 25, √25 का वैल्यू 5 आ जाएगा क्या, देख लो। n की जगह 6 रखो, 4 × 6 24 +1 25 -1, 20 √25 का वैल्यू 5 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा क्या। और अपना भी आंसर क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। देख लो ना, अरे सही है कि नहीं है, बिल्कुल अपना फंडा सही है। ये -1 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस 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 जा रहा था, इसलिए -1 ले लिया। मैंने बताया था ये फॉर्मूला। ये देखो ना, कि अगर यहाँ प्लस 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 जा रहा है तो यहाँ +1 लेंगे, अगर यहाँ माइनस माइनस लेने जा रहा है तो -1 लेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें इस तरह का। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, एक ही तरह का नंबर रिपीट हो तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 31 31 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, 31 ब्रेक नहीं हो सकता दो लगातार नंबरों में, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 4n+1, और चूंकि यहाँ प्लस प्लस जा रहा है इसलिए यहाँ +1 ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 × 31, 4 × 31 +1, प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। 4 × 31, 4 × 30 कितना, 120, 120 इंटू 124 +1 125, √125 +1 डिवाइडेड बाई 2। √125 को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो अंदर, 5 × 5 × 5, तो दो 5 के बदले एक 5 आ जाएगा, एक 5 तो अभी भी अंदर रहेगा, 5 √5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन आ चुका है, ये इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई तकलीफ कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, और जरा थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, जितना भी बदलाव हो सकता है मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा और बदलाव। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स 17 प्लस रूट 17 माइनस रूट 17 प्लस रूट 17 माइनस रूट 17। ठीक है, और ये सिलसिला ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक जाते जा, अनंत टर्म तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है ना, अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो फॉर्मूला गलती से भी मत लगा देना। वो फॉर्मूला तब अप्लीकेबल था जब या तो प्लस 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 जा रहा था, या तो माइनस 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 जा रहा था, सेम एक ही साइन जा रहा। ठीक है, अगर अलग अलग साइन जाता, अगर अलग अलग साइन जाता तो क्या होता, y की वैल्यू, फॉर्मूला सुनना, 4n-3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4n-3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है क्या, अच्छा, तो फॉर्मूला हो गया। अगर अल्टरनेट में प्लस माइनस जा रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि यहाँ प्लस लें कि माइनस लें, क्या लें। तो अगर प्लस से स्टार्ट है, देखो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 4n-3 +1 कब लेना है, जब प्लस से स्टार्ट हो, जब प्लस से स्टार्ट हो, प्लस से स्टार्ट हो। ठीक है क्या, 4n+1 कब लेना है, ये +1 कब लेना है, जब प्लस से स्टार्ट हो, और -1 कब लेना है, जब माइनस से स्टार्ट हो। तो देखो यहाँ प्लस से स्टार्ट लेना है तो +1 लेना है। अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 4n-3 -1 डिवाइडेड बाई 2 कब लेना है, जब निगेटिव से स्टार्ट हो, निगेटिव से स्टार्ट हो, लिख लेना अपनी भाषा में, निगेटिव से स्टार्ट हो, माइनस से स्टार्ट हो। ठीक है ना, अगर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस से स्टार्ट होता तो ये वाला लगता, चूंकि ये प्लस से स्टार्ट है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, अब n की जगह क्या रखना है, 17, सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ नेक्स्ट पेज में, y इज इक्वल्स टू 4 × 17 - 3, और चूंकि प्लस से स्टार्ट था इसलिए +1 ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 68 - 3 65 +1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना सिंपली। यही आंसर है अपना, सिंप्लीफाई क्या करना है, यही आंसर है। ठीक है क्या, तो अगर प्लस माइनस करके जा रहा है तब भी कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। तो ये अतरंगी क्वेश्चन है, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आप यूं तुरंत कर ले रहे हो, तुरंत कर ले रहे हो। अच्छा, कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा रिपीट नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। बोल रहा है कि यहाँ 25 दे दे, यहाँ 17 दे दे, यहाँ 13 दे दे, तो क्या करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं कर पाओगे। और इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो कब तक आप कैलकुलेशन करोगे, नहीं करोगे। एक ही तरह का नंबर बार 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 रिपीट हो रहा हो, या तो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, या अल्टरनेट में प्लस माइनस साइन के साथ, तभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक सॉल्व करने के लिए आपको फिक्स पैटर्न पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, फिक्स पैटर्न पता होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और इसको अगर लॉजिकली समझो कि ये सब फॉर्मूला आया कैसे, मैंने बता तो दिया कि ये आ गया, तो आप मान लोगे यही है फॉर्मूला। तो आपको सिंप्लीफाई, चूंकि आप पढ़ चुके हो, इसीलिए 10th क्लास में हो सके पढ़े होगे। देखो मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, 6 + 6 + 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइटम तक, लॉजिकली समझो। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, एक बात बताओ, समंदर से एक बूंद पानी निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लॉजिकली समझ रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा टर्म हो गया, बहुत 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 बड़ा, इससे बड़ा कोई टर्म ही नहीं होता। तो इनफाइनाइट ऐसे सच कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है। मैंने इनफाइनाइट के बारे में बताया, जरा समझ लो इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बार बार आ रहा है तो समझ ही लो। मैं बोल रहा हूँ कि टू इन्फिनिटी के बारे में समझा रहा हूँ, 2 0 1 2 5 ऐसे ले लिया, और इसके आगे 0 0 0 0 लगाते जा रहा हूँ। मेरा मन है कि आज मैं इन्फिनिटी लिख के रहूँगा, आज मैं इन्फिनिटी लिख के रहूँगा। ये 0 0 0 0 0 0 मैं इधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ।
नंबर बहुत बड़ा हो गया और जगह नहीं बचा तो इधर लिखते जा रहा हूँ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये लिखते लिखते आज का क्लास, कल का क्लास, परसों का क्लास, 8-10 क्लास तक मैं यही 0 0 0, या किसी दिन 5-10 साल तक मैं 0 0 0 0 लिखते गया, 10 साल तक। तो मैं देखा कि बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये 215 के बाद 0 0 लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर हो गया। लेकिन कभी ना कभी तो मैं जीरो लिखना स्टार्ट बंद करूंगा, कभी ना कभी तो जीरो लिखना बंद करूंगा, इसके आगे या कोई नंबर लिखना बंद करूंगा, उसी दिन ये नंबर फाइनाइट हो जाएगा। जिस दिन मैंने जीरो लिखना बंद किया उसी दिन ये नंबर फाइनाइट हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इन्फिनिटी जैसा कोई नंबर होता ही नहीं है। एक्चुअलिटी में इन्फिनिटी इज जस्ट अ फीलिंग। इन्फिनिटी एक फीलिंग है कि हम बहुत बड़े नंबर को लिख रहे हैं, जो कि इससे बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर तुम जिंदगी में लिख पाओगे जिससे बड़ा कोई नंबर नहीं है? लिख के बता देना, उससे बड़ा मैं नंबर लिख के तुम्हें बता दूंगा। ठीक है? तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है दुनिया में जिससे बड़ा कोई नंबर होता नहीं है। क्लियर है क्या? तो इन्फिनिटी जैसा कोई भी नंबर नहीं होता दुनिया में। तो इन्फिनिटी जस्ट ए फीलिंग टू राइट अ बिगेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा नंबर हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना? उससे बड़ा कोई नंबर नहीं, और ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं प्रैक्टिकली। ठीक। तो अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट बार जा रहा है, इनफाइनाइट बार जा रहा है, मतलब करोड़ों, कई करोड़ बार मान लो, बहुत बड़ा नंबर मान लो जो तुम्हें पता है, उतना बार जा रहा है। उसमें से एक नंबर मैंने कम कर दिया, एक बार इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, तो अभी भी इन्फिनिटी में से एक कम हो गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसलिए बोल रहा हूँ, समंदर में से एक बूंद पानी कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? वाई। इसको ढक दें, इसको ऊपर वाले को ढक दें, तो अभी भी ये क्या दिखेगा? वाई ही दिखेगा, वाई दिखेगा। तो मैं क्या इसको 6 प्लस ऐसा एक को ढक दिया था मान लो, इस वाले को चुरा लिया था मैंने बाहर वाले को, तो इसको फिर खोल दिया, और अंदर वाला क्या दिख रहा है? वाई दिख रहा है क्या? ये पूरा अभी भी वाई दिख रहा था। अरे ये अगर पूरा वाई दिख रहा है तो ये अंदर वाला भी वाई होगा, एक कम करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। स्क्वायर करो दोनों तरफ, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आया फॉर्मूला। स्क्वायर बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 + वाई। अरे स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। वाई स्क्वायर -y - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब जरा ध्यान सुनना। y किसको आपने एज्यूम किया है? जो रूट में है, और रूट से कभी भी आउटपुट निगेटिव नहीं आता। कभी आपने देखा है कि रूट में कोई नंबर है और इसका वैल्यू निगेटिव आया है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है जब तक ये नंबर रियल हो। और रियल नंबर की हम बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर मैंने बोला अभी नहीं पढ़ना है, मैंने आयोटा जितना पढ़ना था उतना अभी बता दिया। ठीक है? जब तक वो नंबर रियल होता तभी तक मतलब आउटपुट निगेटिव नहीं आना आता रियल नंबर का। तो देखो यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर -3y + 2y लिख सकते हैं। अरे -6y स्क्वायर है, -6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या होगा? y कॉमन ले लेंगे, y -3, और -2 कॉमन ले लेंगे, -2 नहीं +2, y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? y +2 इंटू y -3 इज इक्वल्स टू 0। हेंस y इज इक्वल्स टू, एक वैल्यू तो -2 आया और एक वैल्यू क्या आया? 3 आया। तो कभी भी इसका आउटपुट निगेटिव आ सकता है क्या? कभी भी इसका आउटपुट निगेटिव नहीं आ सकता। आउटपुट कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रूट से कभी भी रूट का वैल्यू निगेटिव नहीं आता है। ठीक, तो ये तो गायब हो गया, y की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगा? 3। और वैसे भी तरीके से इसका वैल्यू 3 ही तो आता था, तो आंसर आ गया। ये अपना तरीका, बेसिक फंडामेंटल तरीका यही है। वो जो तरीका अपनाए हैं हमने, वो इसमें श्रीधराचार्य लगाए हैं, y का वैल्यू वहां से आ गया, उसी को सिंप्लीफाई कर लिया है हमने। ठीक है ना? कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाया। ये फंड आपको बेसिक पता होना चाहिए, और बाकी लॉजिक जो बताया वो तो याद होना ही चाहिए। ठीक है क्या? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे, रूट अगर इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, और जो भी खिलवाड़ करना है कर ले, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक आखिरी बच रहा है मल्टीप्लीकेशन वाला, जरा देख लो। ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स, ऐसा है, √5 इंटू √5 टू √5। इस बार इंटू में चल रहा है ये मामला, इसमें चल रहा है इंटू में, √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? सीधे सीधे जो नंबर बार बार मल्टीप्लीकेशन में रिपीट हो रहा है वही इसका आंसर है। y इज इक्वल्स टू 5, दैट्स इट, खत्म।
नहीं आया, मान लो रूट सेवन रिपीट होता तो 7 आ जाता आंसर। ठीक है क्या? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब छाप लेना, ये सब छाप लोगे। पॉज करके वीडियो को छाप लिया करो, ठीक, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चलता हूँ तो पॉज करके छाप लिया करो, ठीक, क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अगला जो हेडिंग है इसमें वो है डिटर्मिनांट। बेसिक डिटर्मिनांट पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनांट अलग से एक चैप्टर है बेटे 12th में, लेकिन इसका कई जगह यूज हो जाता है डिटर्मिनांट। ठीक है ना? तो बेसिक पार्ट डिटर्मिनांट का कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनांट को, उसको हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल पार्ट डिटर्मिनांट। अब जरा ध्यान समझो, डिटर्मिनांट को पहले डिनोट कैसे करते हैं। दो डंडी ऐसे खींच देते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब जैसे लिखना है नंबर मुझे, तो क्या लिखूंगा, 2, 5, 7, कुछ भी लिख दिया, ये एक डिटर्मिनांट हो गया। ये क्या हो गया, एक डिटर्मिनांट हो गया। अब जरा समझो, ऐसे पड़े हुए, जो भी ऐसे पड़े हुए चीज होंगे उसको रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो। ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ये रो 1 है, ये रो 2 है, जो भी ऐसे ऐसे होंगे रो 1 होंगे, रो होंगे। अच्छा, ये क्या होगा, कॉलम होगा। क्या होगा, कॉलम हो। रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, तो ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, रो 1 हो गया, रो 2 हो गया। देखो, जो जो भी ऐसे ऐसे पड़ा हुआ होगा वो रो होगा, और ऐसे खड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, कॉलम होगा। समझ रहे हो? तो ये रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो कितने रो कितने कॉलम, दो रो, पहले वाले को रो बोलेंगे, और इनटू दो कॉलम। तो इस डिटर्मिनेंट को पढ़ने का तरीका क्या है, ये डिटर्मिनेंट दो रो और दो कॉलम का है। तो ध्यान पहले समझ लो इतनी बात, कि डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम का जो रो और कॉलम जो है वो इक्वल होगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिटर्मिनेंट में हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को एकदम तसल्ली से समझ लो। कभी भी अनइक्वल रो और कॉलम की, ऐसा रो 3 हो गया और कॉलम 2 हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अभी के लिए समझ लो, बाद में मैं समझाऊंगा क्यों, जब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही समझ लो कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम का नंबर इक्वल होता है। ठीक है क्या? तो ये हो गया 2 × 2 का। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, नाम समझ आ गया। पहले वाला इसको रो बोलते हैं, ये कॉलम होता है, रो ये है और कॉलम ये है। और रो और कॉलम का नंबर इक्वल होना चाहिए हमेशा डिटर्मिनेंट। मैं लिख ही देता हूँ। देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। इसमें रो कितना, 2, कॉलम कितना, 2। ठीक है ना? तो हमेशा इक्वल आना चाहिए। ये रो 1 है, इसको R1 बोल दिया। ये रो 2 है, इसको R2 बोल दिया। ये कॉलम 1 है, इसको C1 बोल दिया। ये कॉलम 2 है, इसको C2 बोल दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है। बेसिक पार्ट एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि वैल्यू कैसे निकाल। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ आएगा, जैसे 3175 लिख दिया, कुछ भी लिख लो अंदर, जो मर्जी वही। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालें। तो इससे इसको मल्टीप्लाई, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। 3 से 5 को, माइनस 7 से 1 को। तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 5 जा 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आ गया। अरे ऐसे समझो, जनरलाइज फॉर्म, ए बी सी डी है, तो क्या करेंगे, ए को डी से माइनस बी को इससे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा ए डी माइनस बी सी, ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, मतलब दो रो दो कॉलम वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई, जैसे इसको इसका वैल्यू निकालना है, तो 2 × 3 6, माइनस 3 × 5 6 माइनस 35, 6 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस का 29। तो इसका आंसर -20। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? ठीक, एक आध दो और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। एक आध दो और छोटे छोटे क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, 3 1। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 4 3 जा 12, माइनस 2 1 जा 2, माइनस लगाना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 3 -1 5 0। ठीक है, अब जरा तसल्ली से समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या होगा, 3 × 0 3 हो जाएगा क्या,
3 इंटू जीरो क्या हो जाए, अरे 3 इंटू जीरो 3 लिख रहा हूँ, 3 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस 5 इंटू -1, माइनस पहले से फॉर्मूले में, और -5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, तो 0 माइनस अब -5 +5 हो जाएगा क्या, +5 आ गया। ठीक है क्या, क्लियर है। तो ये समझ आ गया, माइनस फॉर्मूले में है और माइनस मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरह से 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने। अब दिक्कत और परेशानी कहाँ आएगा, जब आप 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जाओगे, उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जिसको समझना है तो आओ जरा समझते हैं। 3x3 के डिटर्मिनेंट मतलब, 3x3 के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, उसमें 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, उस तरह के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझो। मान लो कुछ ऐसा है, 3 1 5 2 1 3 7 2, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो ना, ए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 तो रो हो गए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 तो कॉलम हो गए, 3 रो 3 कॉलम, मतलब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 है। पिछले वाला डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या था, 2 था, 2 रो 2 कॉलम थे तो ऑर्डर 2 था, यहाँ 3 है, अब 3 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा तसल्ली से समझना, बहुत सिंपल बात है। साइन का इसमें विशेष ध्यान रखना है, साइन का विशेष ध्यान रखना है। स्टार्ट किससे करना है, प्लस से। स्टार्ट किससे करना है, प्लस से। प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद फिर से माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। का सबका साइन दे दिया हमने। प्लस से स्टार्ट करना, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे साइन दे देना, दे दोगे। स्टार्ट किससे करना है, प्लस से, फिर क्या आएगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। ठीक है क्या, इसी तरह से कुछ साइन देना है, दे दोगे। प्लस से स्टार्ट करना है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात है। तो आओ जरा समझे। ठीक है, अब मैं इस साइन को हटा रहा हूँ, इस साइन को मैं हटा रहा हूँ। साइन कैसे देना है पता है ना, साइन को मैं हटा रहा हूँ और केवल पहले रो के साइन को रख रहा हूँ। बात की बाकी बात का साइन आप दे सकते हो, पहले रो के साइन को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट को चाहता हूँ कि रो 1 से सॉल्व हो, ये R1 है, इसी से सॉल्व होना चाहिए। ध्यान से सुनते रहना, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। तो क्या है, 3 +3 -1 +5। ठीक है, अब रो 1 से सॉल्व कर सकते हैं, या तो रो 2 से, या रो 3 से, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसी से भी सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। मैं प्रूफ करके अभी दिखा दूंगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। फिलहाल मैं रो 1 से सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो प्लस का 3 है क्या, 3 लिख लिया। ध्यान से सुनना, रो 1 को पकड़ना तो लास्ट तक छोड़ना नहीं है, लास्ट तक पकड़े रहना है। तो रो 1 क्या है, +3 है, क्या है, +3 है। अब +3 है तो इसके सामने, अब जो भी इसके सामने आएगा ना, रो 1 के सामने क्या, +3, +3 को +3 ना लिखे 3 भी लिख दूं तो चलेगा। अब जरा देखो, इसके सामने जो भी आएगा ना, इस पर भोले शंकर बैठ चुके हैं, तो एक बार इधर सामने देखेंगे ये जल के खत्म, इधर सामने देखेंगे तो ये जल के भस्म हो जाएगा। ऐसे लॉजिकली समझो, मतलब ये समझने के लिए बोल दिया मैंने। लॉजिकली समझो कि जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, उसके सामने के उस कॉलम के एलिमेंट को गायब करना है, उसके रो के एलिमेंट को भी आपको क्या करना है, गायब करना है। तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, छोटू से डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, 1 3 2 2। ठीक है, अब ये रो 1 को ही पकड़ना है और किसी को नहीं। ये +1 है कि -1 है, अभी देखो खोपड़ी पर माइनस है तो -1 हो जाएगा। अब इसके सामने वाले नंबर गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएगा, जिस रो में ये है वो गायब कर दो, और जिस कॉलम में है उसको गायब कर दो। तो इस रो में है, रो 1 गायब कर दो, कॉलम 2 में कॉलम 2 गायब कर दो, क्या बचेगा, 2 3 7 2, 2 3 7 2, ये बचेगा क्या, 2 3 7 2। ठीक है, 2372। अब अरे यहाँ क्या कर दिया मैंने गड़बड़, +5 होगा ना, +5 होगा, प्लस माइनस प्लस। अब 5 के खोपड़ी पर क्या है, प्लस है, 5 की खोपड़ी पर क्या है, प्लस है। अब +5 अगर है तो ध्यान से सुनना, ये कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम के नंबर गायब, कौन से रो में, इस रो में, इस रो के नंबर गायब। तो क्या बचेगा, 2172, 2172। ठीक है क्या, 2172 हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, छोटू डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना आता है। तो ये 3 तो बाहर है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस, अरे 1 इंटू 2, 2 माइनस का 6, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा क्या, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है,
-1, यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 21, अरे 2 × 2 4, -7 × 3 21, 4 - 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा क्या, माइनस का 17। अच्छा +5, यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 7, 4 - 7, 4 माइनस, ठीक है 2 2 जा 4 -7, सॉल्व करना आता है ना, अरे ये छोटू डिटर्मिनेंट को तो अभी सॉल्व करना बताया ना मैंने। अब जरा यहाँ वैल्यू लिखते हैं इसका, यहाँ पर 3 × -4 माइनस का 12, -1 × -17 प्लस का 17 आ जाएगा, ठीक है 4 इंटू यहाँ से होगा तो क्या होगा, यहाँ से 4 × -7 -3 × 5 -15, -15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12 -15 -27 +17 माइनस का 10 आ जाएगा, ये आंसर है। कर लोगे, अरे 3 × 3 को सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जरूरी नहीं है कि आप रो 1 से सॉल्व करो, कॉलम 1 से सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, साइन देखना पड़ेगा, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, फिर ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब कॉलम 1 से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके तीनों एलिमेंट को, जैसे रो 1 के तीनों एलिमेंट को मैंने यहाँ लेके सॉल्व किया, वैसे ही कॉलम 1 को 3 लो, 3 प्लस का आ जाएगा, इसके सामने ये गायब ये तो आ जाएगा। अब माइनस का 2 लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस के 2 लोगे तो ये गायब हो जाएगा ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 1 5 2 2। अंदर जब लेना है तो आपको साइन नहीं लेना है, बस बाहर के लिए आपको साइन पर ध्यान रखना है, अंदर जब आप ले रहे हो ना एलिमेंट को तो उसमें साइन को आपको लेना नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 2 5 7 1 6 1 1, ठीक है। अब किसे सॉल्व करूं मैं इसको, पिछले वाले को आप कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2 किसी से सॉल्व करना, -10 ही आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कॉलम 1 से सॉल्व, रो 1 से भी करोगे तो वही आंसर आएगा, साइन देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन दे दिए, प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं फिर माइनस फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर, ठीक है। अब कॉलम 1 से सॉल्व कर रहा हूँ, कॉलम 1 से सॉल्व करूंगा तो कॉलम 1 को छोड़ना नहीं है, कॉलम 1 का पहला नंबर 3 है, 3 के सामने ये गायब क्या बचेगा 1 6 1 2। जब अंदर ये एलिमेंट लिखना ना तो इसके खोपड़ी वाला साइन नहीं लिखना है। अच्छा फिर कॉलम 1 को पकड़ना है तो पकड़े रहना है, -7, -7 है, अब -7 तो ये गायब करना पड़ेगा ये गायब करना पड़ेगा, क्या बचेगा 2 5 1 2, 2 5 1 2, ठीक है। अब फिर कॉलम 1 को ही पकड़े रहना है, कॉलम 1 से सॉल्व करें तो इसी को पकड़े रहना है, +1 +1 +1 करोगे तो ये गायब करना पड़ेगा ये गायब करना पड़ेगा, 2 5 1 6 बचेगा, 2 5, कर लोगे क्या सिंप्लीफाई, ये छोटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लोगे, तो ये तरीका है क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, ये छोटू 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 से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे। चलो एक आध दो और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब जरा तसल्ली से सुनना, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 1 5 3 2 0 1 7 एक्स, यहाँ एक्स दे दिया है और इसकी वैल्यू 7 बोल रहा है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बोल रहा है 7, तो बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालो, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 है तो एक्स का वैल्यू निकालो, सिंपल, किससे रो 1 से सॉल्व कर लो या कॉलम 1 से, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसके सामने ये गायब क्या बचेगा 2 0 7 एक्स, ठीक है। -1 के सामने ये गायब क्या बचेगा 2 ये 3 0 3 0 1 एक्स, ठीक है। अब प्लस का 5 ले लो, प्लस का 5 लोगे तो ये गायब क्या बचेगा 3 2 1 7, 3 2 1 7, और इस पूरे की वैल्यू 7 बोल रहा है, इस पूरे की वैल्यू क्या बोल रहा है 7, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर x के टर्म में वैल्यू आएगा समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 7, उसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे। क्लियर है कि नहीं है। तो ये डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन है, जो बेसिक पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट था वो मैंने बता दिया, जिसका कहीं कहीं यूज हो सकता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने, बेसिक पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है ना। आज जो भी बताया उसको ध्यान से, तसल्ली से, और बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है, और मुश्किल से 1 या 2 या 3 दिन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, मैं आपको नोट्स को भेजते रहना है, ठीक है ना। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको लेक्चर नंबर 1 से ही देखना है और जल्दी कवर अप करना है। जैसे बाद में, जैसे मंडे से लेक्चर स्टार्ट हुआ, पिछले मंडे से, इस मंडे से नहीं, पिछले मंडे से, तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे कर करके आपको देखना है और जल्दी से कवर अप करना है ताकि आप लगातार हो जाओ, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातों को नेक्स्ट। थैंक यू।